दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आज से कुछ सालों पहले जो कंपनी हर किसी के फ़ोन में हुआ करती थी वो आज अचानक गायब कैसी होती जा रही है। पेटीएम जो यूपीआई पेमेंट्स और डिजिटल ट्रांजैक्शंस में टॉप पर थी वो आज अपनी गलतियों के कारण ही नीचे गिरती जा रही है। चलिए जानते हैं कि पेटीएम के डाउनफॉल के पीछे का कारण क्या था और पेटीएम के ऊपर क्या क्या स्कैम्स के एलिगेशंस लगाए गए। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, साल 2010 में पेटीएम को विजय शेखर शर्मा ने एज अ मोबाइल रिचार्ज प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया। लेकिन जब सरकार ने 2016 में नोटबंदी करी तब पेटीएम में अलग ग्रोथ आई और लोगों का रुझान डिजिटल पेमेंट्स की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगा और पेटीएम ने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और डिजिटल पेमेंट्स में सबसे आगे बढ़ता जा रहा था। पेटीएम ने इस सफलता के बाद खुद को सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट्स तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि अपने आप को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। पेटीएम ने ई कॉमर्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और बैंकिंग के क्षेत्रों में भी कदम रख दिया और इसके साथ साथ पेटीएम ने पेटीएम मॉल और पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी लॉन्च कर दिया और ये एग्रेसिव एक्सपेंशन ही पेटीएम के डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण बना। पेटीएम की सफलता के बीच कई स्कैम्स के एलिगेशंस भी सामने आए। सबसे बड़ा एलिगेशन पेटीएम पर 2020 में लगाया गया जब आरबीआई ने पेटीएम को अपने नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने से रोक दिया क्योंकि पेटीएम अपने नए कस्टमर्स की केवाईसी नहीं करवाता था। इसके अलावा पेटीएम पर ब्लैक मनी ट्रांजैक्शंस और शेल कंपनीज के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप लगाए गए और पेटीएम पर कोर्ट केसेस और सरकार के द्वारा इन्वेस्टिगेशंस भी होने लगी। अब यहाँ पर पेटीएम की सबसे बड़ी गलती ये थी कि पेटीएम ने अपने कोर यूपीआई सर्विस पर ध्यान देना कम कर दिया और गूगल पे और फ़ोनपे जो पेटीएम के सबसे बड़े कंपटीटर्स थे उन्होंने इसमें अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इसके अलावा पेटीएम ने अपने कस्टमर सर्विस में भी इम्प्रूव नहीं किया, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि धीरे धीरे लोग पेटीएम को छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने लगे और पेटीएम को कई कोर्ट केसेस और लीगल बैटल्स का भी सामना करना पड़ा जो कि पेटीएम के डाउनफॉल में एक बड़ा फैक्टर बना। 2021 में सेबी ने पेटीएम के आईपीओ को लेकर भी कई सवाल उठाए जिससे कि पेटीएम की मार्केट वैल्यूएशन पर भी काफ़ी असर पड़ा। आरबीआई के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और केवाईसी वायलेशन के कारण पेटीएम का नाम और भी ख़राब होता जा रहा था। एक और बड़ा मुद्दा जो पेटीएम से जुड़ा हुआ है वो ये है कि पेटीएम पर ब्लैक मनी का भी आरोप लगाया जाता है। कई रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि कुछ लोग पेटीएम का यूज़ ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए करते हैं, जिसके लिए शेल कंपनीज और फेक ट्रांजैक्शंस का सहारा लिया जाता है। यह आरोप पेटीएम की क्रेडिबिलिटी पर भी एक बड़ा झटका था। पेटीएम की फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी पर भी कई सवाल थे। कई इन्वेस्टर्स ने यह मुद्दा उठाया कि पेटीएम अपने फाइनेंशियल्स को लेकर पूरी तरह क्लियर नहीं है। खासकर जब पेटीएम के आईपीओ की वैल्यूएशन और फ्यूचर ग्रोथ की बात आई तब भी पेटीएम ने कुछ इन्फॉर्मेशंस को डिस्क्लोज नहीं किया था। पेटीएम के डाउनफॉल का सबसे ज़्यादा असर पेटीएम यूज़र्स पर पड़ा। उन्होंने फ़ोनपे और गूगल पे जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। पेटीएम की मार्केट वैल्यू भी गिरती जा रही थी और कंपटीटर्स इस मौके का फ़ायदा उठाने में कामयाब हो गए और पेटीएम यूज़र्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। पेटीएम के डाउनफॉल से हमें यह सीखना चाहिए कि किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए हमें सबसे पहले कोर सर्विस पर फोकस करना चाहिए और दूसरा ट्रांसपेरेंसी को भी हमेशा प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब यहाँ पर पेटीएम अपनी स्ट्रेटजीज़ को रीडिफ़ाइन करता है और अगर अपने कस्टमर के ट्रस्ट को रीगेन कर पाता है तो शायद वो अपना खोया हुआ मकाम फिर से पा सके। एक कंपनी जो कभी हर किसी की ज़रूरत बन गई थी वो कैसे अपनी गलतियों के कारण नीचे गिर गई। अब आप क्या सोचते हैं कि पेटीएम अपने उसी पुराने रुतबे को वापस पा सकता है कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।